हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले राजनंदिनी मेटल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो सेक्टर है इस कंपनी का ट्रेडिंग से रिलेटेड सेक्टर है, यानी कि फाइनेंस का सेक्टर है। 10 रुपये और 30 पैसे के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। इस स्टॉक की जो प्राइस कुछ सालों पहले तो जो चल रही थी 400 रुपये, 450, 350 के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही थी। ऐसा क्या हो गया स्टॉक के अंदर कि अचानक से इसकी प्राइस मात्र 10 रुपये के ऊपर आ गई है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों को आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर आप एंट्री करने का सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम है या नहीं है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं, करंट टाइम में सिचुएशन इस कंपनी की कैसी, सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और अपन सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज कर देते हैं ताकि अपन को इसकी चीज़ें समझ में आ सके। कंपनी के अगर फंडामेंटल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो टोटल अभी करंट टाइम में मार्केट कैप चल रहा है 284 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कंपनी अपने जो करंट प्राइस है उससे 10 टाइम तक अपने आप को स्प्लिट कर सकती है, तो यही फेस वैल्यू का मतलब होता है। इसके बाद में डिविडेंड यील्ड जो चल रहा है 9.71 चल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब भी यही होता है कि कंपनी ने डिविडेंड वगैरह कितना दिया था। सेक्टर का पीई जो चल रहा है 298 के ऊपर चल रहा है। और वहीं पे स्टॉक के पीई की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 15.61 के ऊपर चल रहा है। तो सेक्टर के पीई के कंपैरिजन में स्टॉक का पीई जो है वो बहुत कम है। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है कि सेक्टर का पीई ज़्यादा है और कंपनी का पीई जो चल रहा है स्टॉक का वो कम चल रहा है। पीबी रेशियो की बात करूँ तो 0.96 चल रही है। और वहीं पे अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो 0.66 है। और ईयर ऑन ईयर बेस के अंदर इसके अंदर 35% की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई थी। ऑल टाइम का हाई यहाँ पे देखिए 488 रुपये के ऊपर इस कंपनी ने ऑल टाइम का हाई लगाया था। क्या सिचुएशन रही जिसकी वजह से ये कंपनी 10 रुपये पे आ गई है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा, इस स्टॉक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मनी कंट्रोल के द्वारा जो टेक्निकल रेटिंग दी गई है वो बेरिश रेटिंग मिली हुई है, यानी कि अब नेगेटिव ट्रेंड चलने वाला है इस कंपनी के अंदर। अच्छा, कितना और चलेगा तो उसकी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे 1 मंथ पहले इसके अंदर 14 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद में कुछ दिनों तक ये 14 लाख और 18 लाख के बीच में मेंटेन रहा। और करंट टाइम में 19 लाख का वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुआ है। कल के दिन जब मार्केट क्लोज लास्ट हुआ था ना, उस टाइम पे 19 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। इस कंपनी के अंदर एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। न्यूज़ को अपन एक बार देख लेते हैं। अगर न्यूज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, राजनंदिनी मेटा स्टैंडोलॉजी दिसंबर 2023 नेट सेल्स RS 297 करोड़, अब 18.33% ईयर ऑन ईयर। यानी कि इस कंपनी के अंदर जो पिछले साल के कंपेरिजन में 297 करोड़ की जो सेल्स है वो हुई है और 18.33% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये। और अब मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ कि इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या डिफॉल्ट आया था जिसकी वजह से ये कंपनी जो स्टॉक जहाँ पे 450 488 तक चल रहा था वो 10 रुपये पे आ गया। सबसे पहला ये रीज़न है कि इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। और इनिशियल डिविडेंड जो दिया था 1 रुपीज़ का दिया था। और ये जो इसकी डेट थी एक्स डिविडेंड डेट की 11 अगस्त 2022 को इसने डिविडेंड दिया था। उसके बाद में इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था 1:2 रेशो के अंदर, यानी कि दोस्तों एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, बोनस अनाउंस किया था। और ये बोनस डेट जो थी 15 सितंबर 2022 के आसपास थी। तो 15 सितंबर 2022 को इसने बोनस अनाउंस डेट ये हुआ था और 1:2 के रूप में बोनस मिला था। उसके बाद में इन्होंने एक और स्प्लिट की डेट भी कोशिश की थी और 10:1 के रेशो के अंदर स्प्लिट मिला था। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर के बदले 10 शेयर आपको मिलेंगे, तो वो 10:1 का इन्होंने स्प्लिट किया था। और ये स्प्लिट इन्होंने 30 नवंबर 2022 को किया था। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट आई थी। और ये स्टॉक अभी करंट टाइम में 10 रुपये के ऊपर चल रहा है। मेन रीज़न यही है कि इस कंपनी के अंदर स्प्लिट हुआ था, बोनस मिला था। तो उसी की वजह से आपको भी पता है कि अगर किसी कंपनी स्प्लिट दे रही है या फिर बोनस दे रही है तो इसकी स्टॉक की जो प्राइस है, स्प्लिट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी नीचे गिर जाती है या फिर नीचे आ जाती है। ये तो बात हो गई इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की। अच्छा, इस न्यूज़ को अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मनी कंट्रोल के ऊपर आकर के। इसके बाद में अपन इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। और फाइनेंशियल के अंदर सबसे पहले रेवेन्यू को देखेंगे तो 1028 करोड़ का रेवेन्यू 2023 के अंदर था और सेम टू सेम 2022 के अंदर यही था।
रेवेन्यू के अंदर एनुअल बेस के अंदर कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं पे रेवेन्यू को अगर क्वार्टर बेस के ऊपर मैं देखूं तो क्वार्टर बेस के अंदर थोड़ी बहुत सी दिसंबर क्वार्टर के अंदर कमी आई थी 36 करोड़ की। तो यहाँ पे देखिए 333 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में था और 297 करोड़ का रेवेन्यू जो है दिसंबर क्वार्टर में हुआ था। ऑलमोस्ट ये 97 से 36 करोड़ की कमी आ गई है। अब अपन बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर बेस के ऊपर देखेंगे तो 6 करोड़ से 3 करोड़ यानी कि प्रॉफिट के अंदर आधा रह गया है। और वहीं पे अगर अपन बात करें एनुअल बेस के ऊपर इसके प्रॉफिट की, तो एनुअल बेस के ऊपर इसका प्रॉफिट देखिए, जो नेट प्रॉफिट था एनुअल बेस के ऊपर उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। 2022 में 10 करोड़ का था और 2023 के अंदर 13 करोड़ का हो गया है। ठीक है, ये बात होगी इसके प्रॉफिट की। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स की बात हुई थी और दिसंबर अपन में क्वार्टर बेस के ऊपर आप देखिए तो 333 करोड़ की सितंबर क्वार्टर में थी और अभी दिसंबर क्वार्टर के अंदर 297 करोड़ की हो गई। लेकिन अगर अपन इसको एनुअल बेस के ऊपर सेल्स को देखें तो एनुअल बेस के अंदर बढ़ोतरी हुई थी 1028 करोड़ की 2022 में थी और 1028 करोड़ की 23 में थी, लेकिन मार्च 2021 में 630 करोड़ की थी। तो इस हिसाब से इसके अंदर तो बढ़ोतरी हुई है। अब बात कर लेते हैं अपन बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट के अंदर अपन को इसके करंट के एसेट और लाइबिलिटी जो चल रही है उनको देखना रहता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं करंट की लाइबिलिटी। तो करंट की लाइबिलिटी की आप देखिए पिछले साल जो थी 64 करोड़ की लाइबिलिटी थी और अब 87 करोड़ की लाइबिलिटी हो गई, यानी कि लाइबिलिटी के अंदर बढ़ोतरी हुई है। करंट के एसेट की अगर बात करूं तो 82 करोड़ के एसेट थे और अब 104 करोड़ के एसेट हो गए। तो यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी के कंपेरिजन में एसेट जो है वो ज़्यादा है, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ी है लेकिन उसके कंपेरिजन में एसेट ज़्यादा है और एसेट भी बढ़े हैं, तो इसको अपन बिल्कुल भी खराब पॉइंट नहीं मानेंगे, ये अच्छी बात है अपने लिए। कैश फ्लो को अगर आप देखेंगे तो नेट कैश फ्लो जो चल रहा है अभी जीरो के ऊपर चल रहा है, तो ये ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 65.27% की प्रमोटर की होल्डिंग है और ये होल्डिंग जो है इस क्वार्टर के अंदर कमी आई है इनके अंदर। सितंबर क्वार्टर में 73.24% के प्रमोटर की होल्डिंग थी और जो कि कम होकर के 25.27% रह गई है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि प्रमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 73.24% टू 65.27% इन दिसंबर 2023 क्वार्टर। तो ये अपने बात हो गई। इस कंपनी के बारे में पियर्सिंग जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका कंपैरिजन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारी न्यूज़ दी गई है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसके चार्ट की और चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं कि इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह सब कहाँ पे बन रहे, तो उसके बाद में अपन को एंट्री या एग्जिट का सोचना आगे की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करूं तो सबसे नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन रहा है 8 रुपये 8.5 और 9 के बीच में ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लगा के चलना है और करंट टाइम में सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मार्केट जो है नीचे ही आएगा, नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और करंट टाइम में अभी जो ये करंट प्राइस चल रही है उसके ऊपर भी एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसका सपोर्ट बना था और उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर गया और इस जगह दोबारा सपोर्ट लिया। अच्छा, मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है और यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर भी अगर आप देखेंगे तो करंट टाइम में मैंने RSI को लगा रखा है। तो RSI जो चल रहा है अभी 30 रुपीज़ 30.82 के आसपास चल रहा है और वहीं पे MACD जो है MACD साइडवेज हो गया है। और अब इसके प्राइस को कंपैरिजन कर लेते हैं और प्राइस यहाँ पे देखिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसी रेंज के अंदर प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। तो चलिए ये बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हो गया है। तो ओके, ये परफेक्टली ड्रॉ हो गया है। तो इस रेंज के अंदर प्राइस कुछ दिनों से लगातार चलती जा रही है और अब ये किस कंडीशन के अंदर किस तरफ ब्रेक करेगी तो वो देखने लायक होगा। तो यहाँ पे करंट टाइम के अंदर तो ये मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन बना दी है और प्राइस अगर ये चल रही है और जिस कंडीशन में चल रही है सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर बढ़ गई तो आने वाला टारगेट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट इस जगह पे देखने को मिलेगा, ये जो प्राइस है 12 के आसपास यहाँ पे। इसके बाद वाला टारगेट 14 पे दिखेगा, इसके बाद में ऊपर की तरफ और ये 15-16 का जो भी बन रहा है ये, और इस तरीके से टारगेट दिखेंगे। और लेकिन अगर ये तोड़ नहीं पाया और नीचे टूट गया तो नीचे अगर आएगा तो ये इस जगह पे 9 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा और नीचे आया तो उसके बाद में तो कोई भी गारंटी नहीं है कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोनस मिला था, मैंने आपको बता भी दिया कि बोनस और स्प्लिट मिला था जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट हो रही है और करंट टाइम में गिरावट चल भी रही है। इसको बोनस मिला था, उस डेट को मैं बता देता हूँ, उसके बाद में स्टॉक कितना गिरा है वो भी आप देख लीजिए। तो मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन कर दिया है
और यहाँ पे देखिए बोनस जो मिला था इसी प्राइस के आसपास मिला था, यानी कि ये करंट टाइम में कब 1 अगस्त 2022 की बात है। और मैंने जो आपको बताया था कि बोनस कब मिला था इसके अंदर 15 सितंबर 2022 के अंदर। तो जैसे ही 15 सितंबर को ये 1 सितंबर 2022 के अंदर से स्टॉक गिरने लगा, बोनस मिला। इसके बाद में जो स्प्लिट हुआ था 30 नवंबर 2022 को, तो अक्टूबर और नवंबर जैसे ही ये स्प्लिट हुआ इस टाइम पे ये बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनी और उसी महीने ये स्टॉक गिरा। तो गिरने का यही रीज़न है कि इसके अंदर बोनस और स्प्लिट मिला था, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आया था। तो ये नॉर्मली आता है फिक्स है। तो करंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसा क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर करंट टाइम में एंट्री लेते भी है, फिर सोच रहे हैं आप एंट्री का, तो अगर आप करंट टाइम में एंट्री लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है 8 रुपये की प्राइस का, जो नीचे की तरफ मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है 8.5 का, इसको आपको लगा के चलना है। और ऊपर की तरफ आपको टारगेट जो है 14 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी आपको सपोर्ट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीधा 8 रुपये 8.5 रुपये के आसपास ही लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम में आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। सारे साइन जो बन रहे नेगेटिव साइन ही बन रहे, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो करंट टाइम में इससे दूर रहिए। यहाँ पे देख भी लीजिए कि जो टेक्निकल रेटिंग है, टेक्निकल एनालाइज के आधार पर जो मनी कंट्रोल के यूजर है वो इसके नेगेटिव रेटिंग वेरी बेरिश साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सारे इंडिकेटर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश साइन बन रहा है और वहीं पे मंथली साइन जो बन रहा है वो भी बेरिश ही बन रहा है। तो इस हिसाब से तो ये करंट टाइम में बिल्कुल भी बाय करने के लायक नहीं है। सारे इंडिकेटर यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, सब बेरिश साइन बता रहे हैं। हिस्टोरिकल रेटिंग को जो बताने वाले ग्राफ है वो भी हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ एरो बन रहा है, तो सारे नेगेटिव साइन मिल रहे हैं। अच्छा, मनी कंट्रोल के द्वारा कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता रखे, तो उनको एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बन रहा है 10.45 के ऊपर 85 के ऊपर बन रहा है, इसके लिए आपको 10 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और उसके बाद में 11.40 के ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस है, 9.70 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और 11.70 का ही थर्ड वाला रेजिस्टेंस है और 9.15 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो करंट टाइम में यही इसके बारे में जानकारी मिली है मेरे को और यही इसके बारे में चल रहा है। कुछ और इंडिकेटर है, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलिंगर बैंड आप देखिए जो सपोर्ट लाइन है उसके पास चलता हुआ आ रहा है और जो लगातार है बुलिंगर बैंड भी नीचे आता जा रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 21 और 44 और 88 सारे मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई कर दिए और सारे जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप करंट टाइम में इसके अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री का जब राइट टाइम आएगा तब मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा। इसके बारे में कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए जय श्री राम।